छायाकार साथियों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हमारे बीच हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रीमान रणवीर गंगवा जी हमारे बीच में है। साथ में हमारे जिलाध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदर जी, महामंत्री कृष्ण सरसाणा जी, चेयरमैन रविंद्र रोकी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जी बैठे हैं अग्रवाल जी, पानू जी, इधर हमारे पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा जी, अपना जिला उपाध्यक्ष संजीव रेवड़ी जी व अन्य और भी साथी हमारे बीच में हैं। तो आज के विषय के बारे में मैं गंगवा जी से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात को रखें। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार वीबीजी राम जी एक नई योजना लेकर के आई है और उसके बारे में कांग्रेस पार्टी लगातार तथ्यों रही और झूठ बोलने का काम कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की हमेशा एक आदत रही है कि वो इस तरीके के भ्रम फैलाने का काम पहले भी करती रही है और अब एक बार फिर से इस योजना को लेकर के उसने भ्रम फैलाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास जो कर रही है, क्योंकि आज उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। वीबीजी राम जी जो स्कीम आ रही है, जो पहले मनरेगा स्कीम थी, मनरेगा स्कीम लगभग 20 वर्ष पहले शुरू हुई थी और उसके अंदर बहुत सी खामियां थी और उसके अंदर जो कार्य जो थे वो ज़्यादातर गड्ढे खोद दिए और उसको पाटने का काम कर दिया और मशीनों से काम कर दिया और श्रमिकों से दिखा दिया। कोई पंजीकरण की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं थी और इसलिए अनेक जगह पे बहुत से जो मनरेगा है उसके अंदर घोटाले भी हुए और बहुत शिकायतें उसके अंदर आई। उसमें सुधार करने के लिए वक्त के हिसाब से चीज़ों में सुधार किया जाता है। आज विकसित भारत जी राम जी जो योजना लेकर के आए हैं उसके अंदर वो तमाम जो लीकेज थी उनको बंद करने का काम किया है ताकि सीधा लाभ जो है उन श्रमिकों को मिल सके। अनेक जगह पे इस तरीके की शिकायतें आई। पिछले दिनों हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज चौहान जी, वो पंजाब के अंदर गए। बहुत से श्रमिकों ने इस बात की शिकायत की कि उनके साथ उनको ठीक तरीके से उसमें कब कार्य नहीं मिल रहा है और लगभग 13,000 से ऊपर गांव है पंजाब के अंदर, जिसमें से 5,500 गाँव के जो सोशल ऑडिट है उसके आधार पे लगभग 10,000 से ज़्यादा शिकायतें उसके अंदर आई, जिसके अंदर गबन की शिकायतें थी, बहुत उसके अंदर घोटाला उसके अंदर देखने को मिला। वो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं जो केवल और केवल मशीनों से काम करा लिया जाता था और पंजीकरण किसी का भी नाम लिख दिया और उससे कैश करा लिया जाता था। एक तरीके से धोखा मैं कहूँगा कि हमारे जो श्रमिक भाई है उनसे होता था और उनको उनके साथ धोखा ना हो, इसके लिए ये नई योजना सरकार लेकर के आई है, क्योंकि श्रमिकों का अहम रोल है इस देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने में। श्रमिक जो है वो कड़ाके की ठंड के अंदर भी कार्य करता है, तपती हुई दोपहरी के अंदर भी कार्य करके इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके उसको आगे ले जाने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ पहले मिले क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसके लिए अनेक तरीके की नई नई योजनाएं लेकर के भारतीय जनता पार्टी आती है। आज ये जो योजना है वो भी उसी तरीके से, जहां पहले जो हमारे जो मनरेगा थी उसके अंदर 100 दिन की गारंटी, अब हमने 125 दिन की गारंटी इसके अंदर लेकर के आए हैं। जो 2 महीने खासकर रबी और खरीफ की हमारे यहाँ फसलें होती हैं उस समय किसानों के खेतों के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है और श्रमिकों को भी वहाँ और ज़्यादा पैसे मिलते हैं
जो मनरेगा में मिलते हैं या इस स्कीम में मिलते हैं उससे भी ज़्यादा। इसलिए उन 2 महीनों में वहाँ काम करेंगे और बाकी जो 10 महीने हैं उसमें 125 दिन की जो कम से कम जो गारंटी जो है इसके अंदर दी गई है। इस तरीके से अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हर एक मजदूर को कम से कम 10,000 रुपये और ज़्यादा उनको मिलेंगे। पूरे साल के अंदर उनको 50,000 रुपये की गारंटी जो है ये कानून उसमें देता है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा न्यूनतम मजदूरी है। जहां पंजाब के अंदर 339 रुपये है, हिमाचल के अंदर 236 रुपये है, हमारे यहाँ जो मिनिमम जो न्यूनतम मजदूरी है वो 400 रुपये है। तो 25 दिन का ज़्यादा काम उनको मिलेगा, 10,000 रुपये ज़्यादा हो गए। यानी पहले जहाँ 40,000 की गारंटी थी, अब ये कानून श्रमिकों को, हरियाणा के श्रमिकों को 50,000 रुपये की सालाना की काम की गारंटी देने का काम करता है। इसके अंदर हमने ये और जो काम है जो केवल जैसे मैंने पहले कहा कि केवल खड्डे खोद दिए या इस तरीके के काम कर दिए, केवल वो थे। अब जो है जो जिससे जो मजबूत हमारा जो जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जब 2047 आएगा तो हमारा ये देश जो है वो विकसित राष्ट्र होगा। और आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा भी लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारा हरियाणा भी विकसित हरियाणा होगा। और जिस तरीके से, जिस गति से आज जो कार्य चल रहा है, मैं समझता हूँ कि वो टारगेट उस हमारा जो समय 2047 है उससे पहले ही हमारा देश और ये प्रदेश जो है वो हासिल करने का काम करेगा। इसके अंदर भी अनेक इस तरीके की योजनाएं, चाहे वो पानी की योजनाएं हैं, चाहे वो कोई टैंक बनाने की योजनाएं हैं, चाहे उसके अंदर पौधे लगाने की योजनाएं हैं। यानी जो स्थायी काम है, जो दिखे, जो लगातार चले, क्योंकि वो जो ऐसे काम थे कि वो एक बार काम हो गया तो उसके अंदर कोई ऑडिट नहीं हो सकती थी, काम हुआ कि नहीं हुआ, मिट्टी का काम कर दिया, ये कर दिया, वो था। अब जो स्थायी काम है, जो पक्के के काम है, वो भी इसमें हो सकेंगे। और इसके लिए हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसने इसका बजट भी काफ़ी बढ़ाने का काम किया है। इस साल का बजट जो है 1,51,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बजट उसमें रखने का काम किया है, जिसमें 95,000 करोड़ रुपए अकेला केंद्रीय सरकार का जो है वो इसमें खर्च किया जाएगा, जिससे हमारे जो श्रमिक है उनको रोजगार मिल सके। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार इसका नाम बदला गया। मैंने तो मेरी जो राजनीति की जो शुरुआत है वो जिला परिषद से शुरू करने का काम किया। जब मैं जिला परिषद का मेंबर होता था तो इसका स्कीम का नाम था SGRY था, संपूर्ण रोजगार गारंटी योजना। और इसी तरीके से उससे पहले जवाहर रोजगार योजना इसका नाम था। और अब इसका नाम जो उसके बाद मनरेगा नाम रखा गया, क्योंकि समय समय के ऊपर पहले भी उनके समय में भी इसका नाम बदलते रहे हैं। और आज जब हम श्रमिकों के लिए, उनके कल्याण के लिए अच्छी योजना लेकर के हमारी सरकार आई है, तो भी कांग्रेस के लोग लगातार इस बात को भ्रम फैलाने का काम जो है वो कर रहे हैं कि इसको तो समाप्त करने का काम कर रहे हैं। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से कहूँगा कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले ये जो योजना जो सरकार लेकर के आई है पहले इसको पढ़ें, पढ़ करके टिप्पणी उसके बाद में करें और मुझे बताएं कि एक भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर गलत है। उसके अंदर हम जब हमारे जो श्रमिक भाई है उनको जो ज़्यादा लाभ देने का काम करें वो भी उनको हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस के लोगों को लगातार इस तरह की बातें करते हैं। इनकी आदत है हमेशा ही भ्रम फैलाने की, भ्रम फैला करके ये वोट हथियाते रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के लोग भी, देश के लोग भी, हमारे श्रमिक भाई भी अच्छी तरीके से इनको जान गए हैं कि किस तरीके से ये केवल और केवल झूठ फैला करके अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के लोग जानते हैं, देखते हैं, इनको देख लिया, परख लिया। इन्होंने तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी इस तरीके के बड़े भ्रामक प्रचार करने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर लगातार तीसरी बार आ गई तो इस देश के संविधान को बदलने का काम करेंगे। इस तरीके के बात इन्होंने फैलाने का काम किया। और उन लोगों ने इस तरीके की बात फैलाई जिनके अपने कार्यकाल के अंदर इस संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम उन्होंने किया है। किस तरीके से जो इमरजेंसी के समय के अंदर इमरजेंसी लगा करके और इस कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया।
चुनाव के अंदर जीत हो नहीं सकती थी, इस तरीके से लगातार हमारा राज रहे, इसलिए गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने इस देश के अंदर इमरजेंसी भी लगाई और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का काम किया। जो इन्होंने अपने समय के अंदर इस तरीके के कार्यकलाप किए, वो आरोप आज भारतीय जनता पार्टी पर लगाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आज अच्छी तरीके से इनको लोग जो है समझ चुके हैं और जिस तरीके से, जिस उत्साह कंडे से अपनी खोई हुई जो राजनीतिक जमीन है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर आज विपक्ष जो है जनता का विश्वास खो चुका है और विश्वास खो चुका आज विपक्ष जो है वो लगातार धरातल में जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो नेतृत्वहीन है। कोई भी पार्टी नेतृत्वहीन वो चल नहीं सकती, क्योंकि एक परिवार से बाहर वो आ ही नहीं सकती और उस परिवार को लोग जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो आज नेतृत्वहीन जो कांग्रेस पार्टी है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। हरियाणा के अंदर तो अलग अलग गुट है कांग्रेस के, कहीं तो हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है, कहीं वीरेंद्र सिंह जी अपनी अलग अलग डुगडुगी अभी बजाने का काम जो है वो कर रहे हैं, कहीं रणदीप जी का गुट है। तो गुटों में बटी हुई कांग्रेस और लोगों को विश्वास खो चुकी कांग्रेस लगातार निरंतर जो है वो नीचे जा रही है। इसलिए उनको कोई और कोई चीज दिखाई नहीं देती। किसी भी तरीके से झूठ फैला करके, भ्रम फैला करके वो अपने राजनीतिक जमीन जो है वो हासिल करने का असफल प्रयास जो है वो कर रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी श्रमिक भाइयों से को मैं कहना चाहूँगा कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अंत्योदय पे काम करने वाली सरकार है। जो अंतिम पंक्ति में है, जो समाज के अंदर पीछे रह गया, उसको और ज्यादा लाभ देने वाली सरकार है। इसलिए इन श्रमिकों को भी और ज्यादा लाभ इसमें देने का काम जो है वो किया गया है। इसका बजट भी ज्यादा बढ़ाने का काम किया गया है, इसमें और काम भी नए शामिल किए गए हैं ताकि लगातार हमारे श्रमिकों को काम जो है वो मिल सके। जी सर, विपक्ष एक सवाल और खड़ा करते हैं कि आप लोग बीजेपी कहती है कि पिछले दिनों जो 2020 के अंदर जो कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर जो बहुत भयानक एक जो बीमारी आई, उससे देश एकदम से रुक गया था, ठप हो गया था। कोई काम धंधे नहीं थे, घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। तो उन श्रमिकों को, जो बीपीएल परिवार के जो लोग हैं, उनको इस बात का लाभ देने का काम किया था और आज भी लगातार उसको लाभ देने का काम सरकार जो है कर रही है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, अगर उनको लाभ दिया जाता है तो उस पर भी विपक्ष जो है सवाल उठाने का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गरीब लोगों के हित की बात सोची ही नहीं। इसलिए इस तरह की बात जो है वो करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए यह देश की, प्रदेश की जनता लगातार उनको सत्ता से बाहर रखने का काम कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर लंबे समय तक राज किया, आज उसकी हालत इसीलिए बनी हुई है कि वो जो गरीब लोग हैं उनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। अभी आपने कहा था कि इतनी क्यों आन पड़ी, और इसका नाम भी जो है वो कांग्रेस कह रही है कि जी राम जी से जोड़ा गया ताकि कांग्रेस इसका विरोध करे और जनता के अंदर ये गलत मैसेज आए कि ये राम जी की स्कीम का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी स्कीम जिसमें अमेंडमेंट किया जाता है, जिसके अंदर नई चीजें डाल दी जाती है, तो नाम बदलेंगे। पहले नहीं, ये पहली बार नहीं बदला गया। जवाहर रोजगार योजना थी, SGRY थी, नरेगा थी और फिर मनरेगा बनी। और ये कहते हैं कि जी महात्मा गांधी जी का नाम बदलने का काम किया है। हमारे जो महात्मा गांधी जी है, इसको पूरा राष्ट्र जो बापू के नाम से जानते थे, वो तो राम के पुजारी थे। उन्होंने तो जब इस देश से, इस हमारे यहाँ से जब वो विदा हुए, अंतिम समय में भी हे राम हे राम हे राम कह करके इस संसार से विदाई लेने का उन्होंने काम किया था। और वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी तो आज सौरभ के अंदर भी जी राम जी अगर इसका नाम आया है तो उससे वो खुश है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को परेशान नहीं है राम के नाम से,
क्योंकि आपने देखा कि जब अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो भी इन्होंने इसका विरोध करने का काम किया। अच्छा, बापू जी ऊपर से दिखते जो है वो भाजपा को ही है कि वो खुश है, कांग्रेस को नहीं दिखते हैं। नहीं, कहाँ दिख रहा है, उनको दिख ही नहीं रहे, क्योंकि उनके बताए रास्ते पे कांग्रेस चली नहीं। बापू जी ने कहा था जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस का गठन इस देश के जो मूवमेंट जब चली थी आजादी की, उसके अंदर उस टाइम जो रखा गया था, उस संगठन का नाम रखा गया था, अब कांग्रेस को समाप्त हो जाना कर देना चाहिए, उसको नहीं रखनी। तो उन्होंने कहा मानी नहीं कांग्रेस के लोग, और केवल भ्रम फैलाने का काम वो लोग करते हैं। जहां वेलफेयर स्टेट के नाम पे हम इतना बजट देने का काम कर रहे हैं, जहां अभी हमने लाडो लक्ष्मी योजना नई भी शुरू करी है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देने का काम कर रहा है, विधवा पेंशन देने का काम कर रहा है। और जिस कर्जे की बात वो कर रहे हैं, कर्जा एक सीमा के अंदर जो लिया जाता है उस सीमा के अंदर ही है। हमारी जीडीपी कितनी है उसके हिसाब से एक सीमा के अंदर लिया जाता है। कर्जा लेकर के और जो आगे जो प्रदेश को बढ़ाने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए आगे का कर्जा लेकर के उसको आगे जो बढ़ाया जाता है। इसलिए इस तरीके की बात मैं सांसद महोदय से कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर जो हमारी वेलफेयर स्टेट है उसके वेलफेयर के नाम पर हम कहते हैं, अब मैंने जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अंत्योदय पे पहले ध्यान देती है, इसका बजट का प्रावधान तो पहले रखा जाता है। और मैं ये बता दूं 95,000 करोड़ रुपए तो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर खर्च करने का काम करेगी। और उस समय में टोटल बजट भी उनका, जब जो बात आपको कह रहे हैं उनके समय में 32,000 से ज्यादा का बजट नहीं था। ये नहीं, सवाल ये है सर, अब जो हो जाए कभी भी उस काम को चेक किया जा सके, यानी जो पक्के के काम है, चाहे उगलियां बनाने की बात है, चाहे नालियां बनाने की बात है, चाहे टैंक बनाने की बात है, वो तमाम प्रावधान इसके अंदर लिए गए हैं जिसपे ऊपर सरकारी पैसा खर्च होना ही होता है। इस तरीके की बात करके केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम जो आपके बीच में कर रहे हैं। सरकार की बात मैंने भी बताई, 5,500 गांवों का सोशल ऑडिट में 10,633 मामले ऐसे आए, गबन के मामले इस मनरेगा के अंदर आए। इसलिए उनका बुरा लग रहा है कि उनको तो केवल और केवल पैसे खाने होते थे। ये जो नए प्रावधान लेकर के आए हैं, जियो टैग के साथ काम होगा, पता लगेगा काम कहाँ हुआ है, किसका हुआ है, उसका जो अब डिजिटल उनका जो है पंजीकरण होगा, ताकि उसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उनको तो वो काम अच्छे लगते हैं जिसके अंदर गड़बड़ी हो, और गड़बड़ी करके और वो घोटाले करने का काम करते हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है इस बात। गड़बड़ी की एक बात ध्यान में आ गई सर, अभी दीनदयाल उपाध्याय की आप भी जिक्र कर रहे थे, और किसने आरोप, दीनदयाल जो योजना हमारी है, आवास योजना जो है, उसके अंदर एक प्लानिंग के तहत सरकार से वो मंजूर कराई जाती है, और एक नॉर्म बने हुए हैं कि इतने खाली छोड़ने पड़ेगा, यहाँ पार्क छोड़ना पड़ेगा, यहाँ रास्ता इतना फुट का रास्ता लगा होना चाहिए, और आगे की जमीन को भी रास्ता लगना चाहिए, ताकि जो प्रॉपर्टी डीलर दो एकड़ की किसी ने काट दी, 1 एकड़ किसी ने, अवैध कॉलोनी काटते थे, लोगों के पैसे जो उसके अंदर फंस जाते थे, लोग मकान बना लेते थे, और जब लोगों ने मकान बना लिए तो सरकार को क्योंकि उसको जो है ना वो उसके अंदर ला करके मंजूर भी करने पड़ते थे, ताकि उसके ऊपर डेवलपमेंट करी जाती थी। लेकिन वो एक क्या कहूँ, उसको कबूतर खाने से बढ़ जाते थे, जो है ना तो उनका कोई ठीक तरीके से कोई रास्ते, ना तो कोई उनका कोई ठीक तरीके से जाने का रास्ता। मैं जिला परिषद से चुनाव लड़ने लगा था, 2 चुनाव मैंने जिला परिषद के लड़े, 3 मैंने नड़वा से जो है वो एमएलए के चुनाव लड़े। आजाद नगर के अंदर हम जाकर के देखें तो अंदर की गलियां, एक बार आप चले जाओगे फिर कुछ एक मकान बन जाएगा, मकान ही ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके के हालात जो है वो हो जाते थे। उन हालातों को रोकने के लिए एक प्लानिंग से जो हमारा शहर जो है, कोई भी है, नगर पालिका है, शहर है, वो आगे बढ़े, इसके लिए दीनदयाल योजना है, वो प्लानिंग के तहत है। उसके अंदर कोई भी अपना कार्य कर सकता है, वो तो जिसने पैसे लगाने वो कार्य कर सकता है, कोई भी कर सकते हैं। सर आरोप ये है कि वो ले कौन बना करता है, हम पास करवा के देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भी इसमें नियम कायदे पूरे करता होगा वो उसमें वो काम कर सकता है। आज बीजेपी का आपको इसलिए नजर आ रहा है कि आज तो लगातार मैक्सिमम बीजेपी को वोट पड़ते हैं, वो बीजेपी को वोट गिरने वाले भी वो अपना काम कर रहे होंगे। कोई
उसके अंदर कोई यूं तो है नहीं कोई अपना कोई दबंगाई से किसी को वो ऐंठने का काम करे, जमीन खोसने का काम करे। जमीन मोल लेकर के एक प्लानिंग के तहत वो तो पैसे लगाने का काम आप भी कर लो, कोई और भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो तो ओपन स्कीम सबके लिए है, स्कीम केवल कोई बीजेपी के लिए नहीं है, कोई भी व्यक्ति है। और एक इसके मापदंड बने हुए हैं कि दीनदयाल आवास योजना कम से कम 5 एकड़ है या 4 एकड़ है या जो भी है, उसके अंदर इतनी होनी चाहिए, इतना चौड़ा उसका रास्ता होना चाहिए, तो कोई भी ले सकता है। उसके अंदर ओपन है सर। स्कीम है कि जो अवैध कॉलोनियां कट रही है वो ना कट करके, अगर कोई काटता भी है तो प्लानिंग से कटे, ताकि उसके अंदर कोई गलत ना हो। क्योंकि उसके ऊपर कोई सरकार का ये नहीं है कि इसके अंदर ये रेट होंगे रही होंगे। सरकार का ये है कि इतना रास्ता होगा, इतने डेवलपमेंट के पैसे उसको जमा कराने होंगे ताकि उसकी डेवलपमेंट हो, और उसके ऊपर बंदिश होगी कि ये जो सुविधाएं हैं ये आपको वहां रहने वाले लोगों को देनी पड़ेगी। तो वहाँ पे जो रेट है सेक्टर के बराबर के रेट हैं, और जो गरीब लोगों के लिए आप लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की या नहीं, तो गरीब लोग कहाँ प्लाट ले, ना इसमें ले सकते ना सेक्टर में ले सकते। मैं बताता हूँ रमेश जी, गरीब लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जिसके पास प्लाट नहीं, प्लाट भी दिए जा रहे हैं, उसके मकान बना के भी दिए जा रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने मकान देने का काम किया है। ने जो शहर के अंदर भी जो लंबे समय से, जो 20 साल या उससे ऊपर जिनको समय हो गया था, जो रेंट की जो दुकानें थी, उनको भी हमने उनको आधे रेट पे देने का काम किया है। आप अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिसार जिले के अंदर ही CRID के डेटा हमने पहले, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि पहले एक शिकायतें थी लोगों के हमारे बढ़ नहीं है, और उनको सेल्फ असेसमेंट के लिए उनको कहा गया था कि अपने सेल्फ असेसमेंट बता दे कि मेरी इनकम इतनी है। किसी ने बताया कि 1 लाख है, किसी ने बताया भी 70,000 रुपये, तो वही उसके अंदर लिख दी। उसके बाद में सरकार की तरफ से उसकी ऑडिट कराएगी, एक अलग उसके जो कमेटी बनाई हुई है, जो गांव के अंदर स्कूल है तो उसके अंदर प्रिंसिपल है, कोई नंबरदार है, सरपंच है गांव का, और 4 आदमी है, सरकार का आदमी भी है। इसी तरीके से शहर के अंदर भी वो टीम जा करके वो चेक करती है कि इसके पास इसने कितने इसकी इनकम है, या उसके बाद में उसको देखा गया कि उसने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है। मान लो आपने इनकम टैक्स रिटर्न आप 5 लाख की भर रहे हो और आप कहते हो जो मेरे तो 1 लाख रुपए इनकम है, तो बात पड़ती है ना। तो इस तरीके के कार्ड जो काटे गए हैं। सर एक आपका विभाग है PWD, और देखिए नेशनल हाईवे के अंदर तो नेशनल हाईवे देखता है, लेकिन कहीं कोई इस तरीके की बात होती है तो हम उनको लिखते हैं और लिख के उनको ठीक करवाने का काम भी करते हैं। अभी मैंने नेशनल हाईवे को, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का भी मैंने लिखा है। जैसे जो कैंट है वहाँ पे मैंने कहा है कि वहाँ ओवर ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो 7 रोड की तरफ लोग जाते हैं तो दिक्कत आती है। एक रायपुर रोड के पास भी शिकायतें काफ़ी थी, वहाँ के लिए भी मैंने लिखा है, वो भी प्रोसेस के अंदर है। पीछे जिस तरीके से बरवाड़ा से अगर हम बनभोरी रोड पे जाते हैं तो वहाँ ऊपर जाने के लिए कट नहीं था, वो भी अभी लगभग 7 करोड़ 90 लाख रुपए पास हुए, वो काम भी अब शुरू हो गया। वो है, वो हम उनको लिखते हैं, लेकिन क्योंकि वो नेशनल हाईवे का होता है वही पास करते हैं। जहाँ PWD की सड़कें होती है वहाँ कोई इस तरीके की चीज़ है तो हम उनको दूर करने का काम करते हैं। कमला साहब अभी एक बात कहूँगा, भीड़ कितनी थी क्या थी वो तो वो जाने, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूँ कि जितना ये ज़्यादा झूठ बोलेंगे इतना ये इतने और डाउन जाएंगे, क्योंकि लोग आज इनको समझ चुके हैं कि कांग्रेस केवल और केवल गुमराह करने का काम करती है, और जितना गुमराह करेंगे इनका ग्राफ और ज्यादा नीचे गिरेगा। अच्छा, वो एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग 9 विधानसभा लगती है, वहाँ के जो कैंडिडेट्स थे वो भी नहीं पूछ पाए, तो यानी कि किस प्रकार देखते हैं कांग्रेस को इस शहर के अंदर? कैंडिडेटों की हालत आपने देखी नहीं कि किस तरीके से, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, और हमें कांग्रेस के साथ लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आप एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम कर देते हैं। और अब क्योंकि इनकी हालात ऐसी होगी कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, इसलिए वो सारे ना इकट्ठे बैठ सकते, ना इकट्ठे कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते, और ना ही उनका आपसी कोई तालमेल है। गुटों में बटी हुई कांग्रेस का विचारों में दूर दूर तक भी कहीं उनका तालमेल नहीं है, इसलिए उनके ये हालात है, और नीचे जाएगी। आपने गलबा साहब एक सवाल है कि कहीं भी कोई देखिए कोई, क्योंकि बड़े स्तर पे काम किए जाते हैं तो कहीं एक आध जगह कोई दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को भी हम दूर करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।